तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है फैक्टराइज 1/16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4/49 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन ए आपके पास में y इंटू एक्स बाई 4 माइनस 2/7 जेड इंटू एक्स बाई 4 प्लस 2/7 जेड। और ऑप्शन बी है आपके पास में y स्क्वायर ब्रैकेट x बाई 4 माइनस 2/7 जेड इंटू एक्स बाई 4 प्लस 2/7 इंटू जेड। ऑप्शन सी है आपके पास में y ब्रैकेट x बाई 4 माइनस 2/7 जेड ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट x बाई 4 माइनस 2/7 जेड। और ऑप्शन डी है आपके पास में y स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2/7 जेड इंटू एक्स बाई 4 माइनस 2/7 जेड। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन को लिखेंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम कॉपी करेंगे। तो 1/16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4/49 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगर हम ऐसा करें कि सबसे पहले दोनों में जो कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है अगर हम उसे कॉमन ले लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसको पहले फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो देखिए दोनों के पास में अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते, ना ही हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास में जो दोनों के पास में अवेलेबल फंक्शन है उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो अपने पास में वाई स्क्वायर है एक ऐसा जो कॉमन आ रहा है, दोनों के पास में मौजूद है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 1/16 एक्स स्क्वायर और माइनस 4/49 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अभी भी ये आइडेंटिटी में कन्वर्जन नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिटी में सबसे पहले इसे कन्वर्जन करना है, उसके बाद में हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो वाई स्क्वायर को तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 और इंटू एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे जेड। ठीक है, तो ये आ गया 7 और जेड, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। अगर आप देखें तो ये जो है आइडेंटिटी में कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी में लेके चलेंगे। तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाई 4 प्लस 2/7 जेड ब्रैकेट क्लोज इनटू यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। तो x बाई 4 माइनस 2/7 जेड, ये आपका आंसर हुआ। चेक करते हैं इनमें से कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डी तो नहीं है। ठीक है, सी भी आपका नहीं है, बी यानी बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। अब आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मॉडरेट लेवल में। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फैक्टराइज 1/81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 49/100 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को फैक्टराइज किए बिल्कुल वैसे ही जो है क्वेश्चन 2 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 49/100 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पहले आप ये देखें कि दोनों के पास में कौन ऐसा वेरिएबल है जिसको आप कॉमन ले सकते हो। देखो x तो नहीं ले सकते क्योंकि x इसके पास मौजूद नहीं है, z को नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास में z नहीं है, वाई स्क्वायर इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके अलावा आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो हमें यहां से कॉमन आ रहा है। ठीक है,
जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 1/81 x² माइनस 49/100 z²। ठीक है, ये हमने कॉमन लेने के बाद में जो बचा उसको हमने कॉपी कर लिए। अब क्या करना है कि अभी आप यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, आपको आगे लेके चलना है पहले, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्जन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 में किया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो y² को तो हमने कॉपी कर लिया और स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर 49 को देखा जाए तो अभी हमने ब्रेक डाउन किया 7 का स्क्वायर होता है। अगर 100 को देखा जाए तो हम क्या कर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x/9 का होल स्क्वायर और माइनस 7/100, 100 का नहीं करेंगे 10 करेंगे। ठीक है, 7/10 z का होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट हमने कहा कि यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, तो y², ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो x/9 प्लस 7/10 z इंटू x/9 माइनस 7/10 z, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, नहीं बी तो है, बी होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसा आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग से सबसे पहले आप कॉमन लेने के बाद में आप देखिए कि कौन सी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।